आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। धूलकोट में विश्व आदिवासी दिवस पर लगा आदिवासी नेताओं का जमावड़ा। भगवानपुरा के ग्राम धूलकोट में बुधवार को साप्ताहिक रूप से विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काबरी रोड से आयोजन स्थल तक 2 डीजे पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें समाज के युवक युवतियां आदिवासी लोकगीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। वरिष्ठों ने आयोजन स्थल पर समाज के क्रांतिकारियों की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें, स्थानीय जय आदिवासी युवा शक्ति एवं आदिवासी एकता परिषद द्वारा शानदार सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन के जय सहित अन्य सामाजिक संगठनों के दिग्गज आदिवासी नेताओं ने मंच से हुंकार भरते हुए समाज को एकजुट कर जागरूक करने का काम किया और समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। देर शाम तक आयोजन चलता रहा। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, महेंद्र कन्नौज, पोरलाल खरते, गजानंद ब्राह्मणे, विक्रम अछालिया, नितेश अलावा, कपिल पवार सहित आदि सामाजिक संगठन के समाज सेवी शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में आदिवासी एकता परिषद के सुभाष डाबर, जैस जिला कार्यकारी अध्यक्ष भावेश खरते, तुली चौंगड़, रामेश्वर पटेल, बलीराम सोलंकी, रोहित पटेल, सुनील, संदीप आर्य, राजू पटेल सहित आदि कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। आयोजन आसपास के ग्रामों से बड़ी तादाद में समाजजन इसमें शामिल हुए। देखिए क्या कह रहे हैं प्रदेश में आदिवासी समाज की अगुवाई करते हुए आदिवासी नेता। भगवानपुरा से विजय पाटिल की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपने बोला कि दूर से आया, मैं दूर से नहीं आया हूँ, समाज के बीच आया हूँ। तो एक दिल की आवाज जब लगती है और मिलती है तो दूरियां नहीं देखी जाती है। किलोमीटर की दूरियां थी, दिल की दूरियां नहीं थी। दूसरा, आज जो साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस है धुलकोट में, यहाँ के आयोजन टीम ने जितना शानदार आयोजन किया, समाज के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए, युवा साथी शामिल हुए, हमारी माताएं बहनें शामिल हुई। आज यहाँ पर वरिष्ठ जनों ने अपनी बात, संवैधानिक बात रखी और इस प्रकार के आयोजन पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं और इसमें समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। हमारे युवा संवैधानिक जानकारियां जानने लगे हैं और समाज के जो भोले लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज भी मिलकर उठाने लगे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य लंबे समय से मुद्दा रहा है। इस पे आपके द्वारा और जय संगठन के द्वारा लड़ाई भी लड़ी जा रही है, सरकार को जगा भी रहे हैं जी। देखिए, मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको लेकर हमारी जो टीम के युवा साथी है, समय समय पर जहां भी स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए जब भी आवाज उठाने की बारी आई, आवाज उठाते आए हैं और उसका सुधार भी हुआ है, उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो आने वाले समय में, चूंकि लड़ाई लंबी है, इसलिए धीरे धीरे हर क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी इसका असर दिखेगा। अभी आने वाले समय में आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार नवई पर्व आ रहा है, तो आप भगवानपुरा क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं प्रकार से नवई पर्व मनाना है। नवई पर्व जो आ रहा है, मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर हमारे जो त्योहार है, हमारे पूर्वजों ने बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए और कौन से समय कौन सा त्योहार मनाया जाना चाहिए, आदिवासियों ने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो मैं सभी भगवानपुरा क्षेत्र के जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, उनको मैं इस नवाई पर्व की बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आनंद के साथ इस उत्साह को मनाएं। और एक विशेष संदेश देना चाहता हूं कि कई लोग जो विदेशी शराब होती है उसको पीकर जो झगड़े करते हैं, परिवार में झगड़े करते हैं, महिला बच्चों से झगड़े करते हैं, त्योहार में इस प्रकार से न हो कि भाई हमारा जो त्योहार जो हो रहा है कि हम खाने पीने में निकाल दे। हम हमारे जो पकवान बनाए, सबसे मिले, हंस मिल के सभी भाईचारा के साथ, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे परिवार के साथ एक साथ मिलकर मनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 13 तारीख को साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत ग्राम धुलकोट में आदिवासी दिवस का कार्यक्रम रखा है। ये खरगोन टीम जो है, ये पूरे अलग अलग क्षेत्र में जाके ये कार्यक्रम करती है, लोगों को जोड़ने का, जागरूक करने का काम करती है। और रही बात हमारे जो जैस के दिग्गज आए हैं, तो यहाँ हर छोटे से बड़ा जैस का जो कार्यकर्ता है सब दिग्गज ही है, क्योंकि सरकार को झुकाने का काम अगर कोई करता है तो जैस करता है। तो आपने देखा है कि जैस जहां पर भी जाता है सरकार को झुकना ही, बैकफुट पे जाना ही पड़ता है। और हम कोई गलत काम नहीं करते, हम हमारे हक और अधिकार की बात करते हैं, हमारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि युवा को नौकरी मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, परिवार के लोगों को अच्छा इलाज हो, किसानों को खाद बीज मिले। इन मुद्दों पे हम काम करते हैं, तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। ये जैस की ताकत है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे देश के और पूरे विश्व के और पूरे प्रदेश के आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस जिसे 9 अगस्त घोषित किया है, उसी के उपलक्ष्य में ये हमारे सभी जिलों में आयोजन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में खरगोन जिलों के धुलकोट में साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज के सभी युवाओं से लेकर हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब लोग एकत्रित होकर हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमको दिया है, आदिवासी समाज की संस्कृति, आदिवासी समाज की सुरक्षा, आदिवासी समाज की अस्मिता और आदिवासियों को कैसे शिक्षित करें, कैसे जागृत करें, इसके लिए हम लोगों ने आज ये धुलकोट में साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में आज जो कार्यक्रम किया। यहाँ पर हम लोग समाज के सभी बुद्धिजीवी से लगाकर युवा, माताएं, बहनें एकत्रित होकर आदिवासी समाज के बुनियादी मुद्दों को लेकर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक मुद्दों को लेकर चर्चा करी, जिसमें सभी समाज जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम लोगों ने एक संदेश दिया कि शराब में जिस प्रकार से हमारे किसान परेशान, हमारे आदिवासी परेशान, हमारे मजदूर परेशान, हमारे दलित परेशान, या आदिवासी के साथ साथ हम लोग किसी भी अन्य समाज को भी इस आदिवासी दिवस के हम लोग मनाने के लिए हम लोग शामिल किए और बड़े बढ़ चढ़कर अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। और हम लोग पूरे देश में भाईचारे के साथ और हम उनके साथ मिलकर हम मनाना चाहते हैं और उनके साथ रहकर हम लोग इस देश में सभी जाति, सभी धर्म का सम्मान करते हुए आज ये आदिवासी दिवस मनाए। और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में और इस खरगोन की नगरी में हम लोग आपसी भाईचारे के साथ, सभी सामाजिक संगठनों के साथ और सभी जातियों के साथ मिलकर हम लोग रहें। समाज को संदेश देना चाहेंगे कि हमारा हर वर्ष की तरह हम लोग खरगोन जिले में 1 तारीख से 30 तारीख तक साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जगह लेते हैं कि आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस जो घोषित हुआ है उसकी नीतियों को समझे, अपनी संस्कृति, अपनी मतलब रीति रिवाज और अपने बाजे गाजे से आते हैं। और हमारे बीच में आज के दिन हमारे बीच में बाहर से हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जैसे अच्छे संवैधानिक बात करने वाले, हमें आदिवासी के कल्चर को, हमारे आदिवासियों की रीति रिवाज को, जैसे गजानन दादा अभी आप बोल रहे हैं, वो सभी लोग आते हैं और हमें अच्छी हमारे लोगों को, हमारे साथियों को बात बता कर जाती है। इसलिए हम लोग हर वर्ष साप्ताहिक रूप से अलग अलग क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और वो नए लोग हमसे जुड़ते चले। मैं सुभाष पटेल, जय जिला सुरक्षा, खरगोन, मध्य प्रदेश। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे देश, प्रदेश और विश्व के जितने भी आदिवासी हैं उनको विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि आज 13 अगस्त है, हमारा जो समाज है काफी बड़ा है और आदिवासी बाहुल्य जिले में हर व्यक्ति विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम उत्साह के साथ मनाना चाहता है। इसीलिए साप्ताहिक आयोजन होने लगे और उसी साप्ताहिक आयोजन के तहत आज 13 अगस्त को धुलकोट में ये बहुत ही बढ़िया भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक एकता रैली का बढ़िया जुलूस के साथ में यहाँ इस पंडाल में उपस्थित होकर हजारों की संख्या में समाजजन एकत्रित हुए और समाज की संस्कृति बचाने, सभ्यता बचाने, परंपरा को बचाने हेतु संकल्पित हुए। साथ ही समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने के ऊपर चर्चा हुई, स्वास्थ्य की दिशा में सिकल सेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, धर्मांतरण पर चर्चा हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमारी जो बहन बेटियां है गैर समाज में जाके शादियां कर रही है और चुनाव लड़ने की योजना गैर आदिवासी बना रहा। तो ये काफी गंभीर विचार है और मुद्दे हैं जिन पर आदिवासी समाज अब धीरे धीरे अपनी बात मुखरता के साथ रख रहा है, एकजुट हो रहा है और एकजुटता के साथ में आदिवासी समाज आगामी समय में सरकार को जगाते हुए अपने जो जायज मांगे उस पर काम करेगा।